Welcome back to our YouTube channel MZ Stories. डेंजरस डेविल शिवम, शिखा अवध के साथ पहाड़ी पर थी। दोनों ऊंचाई से नीचे देख रहे थे। अवध ने कहा, आप मुझे यहाँ लेकर क्यों आए हैं? शिखा ने अपने पॉकेट से सिगरेट निकाला और अपने होठों के बीच दबाकर लाइटर से सिगरेट को जलाने लगी। अवध ने उसे सिगरेट पीते हुए देखा तो कहा, आप क्या सोच रही है? अब क्या प्रॉब्लम हो गई? शिखा उसे देख मुस्कुराई और बोली, तुम काफी हद तक मुझे समझने लगे हो। अवध ने उसे देखा, फिर उस पर से अपनी नज़र फिर सामने देखते हुए बोला, इतने सालों से आपके लिए काम कर रहा हूँ, इतना तो समझ ही गया हूँ। आप सिगरेट तभी पीती है जब आपको कोई बात परेशान कर रही हो। शिखा उसे देखते हुए बोली, दिल टूटने पर उसे जोड़ा जा सकता है अवध। माना तुम्हारा दिल 2 बार टूट चुका है, पर इसका ये मतलब नहीं कि तुम दिल लगाना ही छोड़ दो। शिखा के कहने पर अवध ने कोई जवाब नहीं दिया। वो जानता था उसके सामने द शिखा शर्मा खड़ी है। शिखा से कोई बात छुपी नहीं रह सकती, उसे इंसानों की आंखें पढ़ना बखूबी आता था। अवध ने कहा, आप बातें क्यों घुमा रही है? डायरेक्ट कहिए जो कहना चाहती है। शिखा सीरियस होकर बोली, पवन नैना को फिर से किडनैप करने की कोशिश जरूर करेगा। वो मुझे मारना चाहता है। मुझे मारने के लिए वो और प्रदीप कुछ भी कर सकते हैं, और मुझे मारने का हथियार सिर्फ नैना है। मैं चाहती हूँ तुम नैना से शादी कर लो और उसे अपना लो। उस कमरे से उन आदमियों की चीखें बाहर तक सुनाई दे रही थी। शिवम उन सब को बहुत बुरी तरह पिट रहा था। अंश ने अपना सलाइवा गटकते हुए कहा, मुझे नहीं पता था शिवम मामू के अंदर इतना डेंजरस डेविल भी होगा। कितनी बुरी तरह पिट रहे हैं उन बेचारों को। रेहान ने उसके मुंह पर हाथ रखते हुए कहा, धीरे बोलो साले साहब, वरना उनका गुस्सा तुम पर ही निकलेगा। तुम भूल कैसे सकते हो वो किनके बेटे हैं? उसकी बात पर अंश सिर हिलाते हुए बोला, हाँ सही कहा आपने, अपने पापा के कुछ गुण तो उनमें भी आए ही है। कहते हुए उसने शिवा को देखा। बाकी सबने भी अंश की बात सुन शिवा को देखा, जो दीवार से लगकर खड़ा था। उसकी आंखें बंद थी और होठों पर छोटी सी मुस्कान थी। सीड ने कहा, अपने जमाने में बहुत जालिम था ये। अब शिवम इनका खून है तो खून अपना असर तो दिखाएगा ही। अयान ने कहा, पर इस जमाने में वो तुम्हारा बेटा है। सीड ने मुंह बनाकर कहा, वही तो। मेरा बेटा क्यों है? काश शिवी मेरी बेटी होती। ट्विंकल की तरह मैं उसे भी प्रिंसेस की तरह रखता, पर ये आदमी जब से मेरी जिंदगी में आया है, जैन की सांस नहीं लेने दिया है इसने मुझे। रेहान ने आंखें छोटी कर उसे घूरते हुए कहा, अगर जैन की सांस नहीं लेने दी थी तो ट्विंकल कैसे इस दुनिया में आ गई? सीड उसकी बात सुन स्पीचलेस हो गया था। वही अयान सिर हिलाते हुए बोला, ये तो उनका परमानेंट आशिक है, हर बार उसकी ही साइड में रहता है। रेहान उसकी बात सुन मुस्कुरा दिया। तभी उस कमरे का दरवाजा खुला और शिवम अपने हाथ में लगा खून रुमाल से पोंछते हुए बाहर आया। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन अब भी नॉर्मल नहीं हुए थे। उसने सबको इग्नोर किया और वहां से निकल गया। सब उसे जाता देख रहे थे। शिवा उसे जाते देख मन ही मन में बोले, बिल्कुल अपने बाप पर गए हो। 2 चेहरे लेकर घूमना फितरत है हमारी। आई रियली प्राउड ऑफ यू, कहते हुए वो धीरे से मुस्कुरा दिए। शिखा अब भी अवध के जवाब का इंतजार कर रही थी। अवध कुछ बोलता उससे पहले पीछे से शिवम उनके पास आते हुए बोला, तुमने बात कर ली हो तो मैं अब बात कर लूं बीवी। दोनों ने उसे पलटकर देखा, फिर शिखा अवध को एक नज़र देखकर वहां से जाने लगी, पर जाने से पहले उसने अपनी सिगरेट शिवम के हाथों में थमा दी। शिवम, जिसका चेहरा अब तक डार्क था, उसके सिगरेट देते ही उसके होठों पर मुस्कान आ गई। उसने सिगरेट होठों से लगाया और उसके कस भरते हुए अवध के पास चला गया। दोनों के बीच थोड़ी देर तक खामोशी फैली रही, फिर शिवम ने कहा, तुम मीरा को भूल नहीं पा रहे हो क्या? उसकी बात सुनते ही अवध ने झट से सिर घुमाकर उसे देखा। ये उसके लिए बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। शिवम जानता था कि वो मीरा को पसंद करता है, पर कब से और कैसे? उसने हिम्मत करके पूछा, आपको पता था पर कब से? और पता था तो आपने अब तक मुझे कुछ कहा क्यों नहीं? शिवम ने सिगरेट की धुएं को हवा में उड़ाते हुए बोला, शुरू से जानता था। ये भी जानता था कि तुम उसे कल लेकर जाया करते थे, पर तुम लेकर जाते थे इसलिए मैं कुछ नहीं कहता था।
अवध उसकी बात पर धीरे से मुस्कुराया। उसे खुशी हो रही थी कि शिवम को उस पर भरोसा था, इनफैक्ट अब भी है। तभी शिवम ने एक और शॉक्ट उसे देते हुए कहा, मुझे ये भी पता है कि तुम्हें बीवी भी पसंद आने लगी थी। अवध ने उसकी बात पर सिर झुका लिया था। शिवम ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, उस दिन लाल साड़ी में तुम्हारी नजरें भी बीवी पर टिक गई थी, पर इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। वो है ही इतनी खूबसूरत कि किसी के भी दिल में वो उतर जाए, तभी तो सीड को वो आज भी इतनी पसंद है। पर तुम भी जानते हो, मीरा को कभी पता ही नहीं चला कि तुम उसे चाहते हो, और बीवी वो तो हमेशा से ही मेरी थी। कहते हुए उसने अवध को देखा। अवध सिर झुकाए खड़ा था। हाँ, ये सच था, वो मीरा से बहुत प्यार करता था, पर उसे कहीं ना कहीं शिखा भी पसंद आने लगी थी, या यूं कहे कि वो उसकी तरफ एट्रैक्ट होने लगा था। पर वो शिखा शिवम की थी, इसलिए उसकी फीलिंग कभी ज्यादा नहीं बढ़ी, पर मीरा उसके लिए हमेशा से स्पेशल थी। शिवम ने सिगरेट फेंकी और पैरों से उसे क्रश करते हुए बोला, पास्ट को पास्ट में ही रहने दो अवध, प्रेजेंट पर ध्यान दो। तुम्हारे प्रेजेंट में नैना है जो तुम्हारा फ्यूचर बन सकती है। उस लड़की ने तुम्हारा इतने सालों तक इंतजार किया, सबके खिलाफ जाकर आज तक शादी नहीं की है। कहकर शिवम थोड़ी देर तक चुप रहा और फिर सख्त भाव से बोला, मुझे मेरी बीवी और मेरी बेटी दोनों सही सलामत चाहिए अवध। उन्हें खत्म करना जरूरी है और इसके लिए उनके रास्तों को बंद करना जरूरी है। मुझे पता है बीवी भी तुमसे यही बोल रही होगी। मैं चाहता हूँ कि तुम नैना से शादी कर लो, एंड दिस इज माई ऑर्डर, अदरवाइज मुझे अपने तरीके से नैना को साइड करना पड़ेगा। अवध ने आंखें उठाकर उसे देखा। शिवम इस वक्त पहले वाला शिवम भद्रा लग रहा था, जिसे अपने परिवार से बहुत प्यार था और वो अपने परिवार के लिए कुछ भी कर सकता था। शिखा के उसकी जिंदगी में आने के बाद वो खुश रहने लगा था, पर इसका ये मतलब नहीं कि वो बादल गया था। उसे अपने परिवार के हर एक सदस्य की खबर रहती थी, जिससे वो उनका ख्याल रख उन्हें खतरों से बचाकर रखता था। वाकई दोनों बाप बेटों के दो चेहरे थे जो वक्त आने पर ही दिखते थे। शिवम ने अपनी बात खत्म की और वहां से चला गया। उसके जाने के बाद अवध ने अपनी आंखें बंद कर ली। मामा से रहा नहीं जा रहा। चड्डा बंगलो। पवन ने गुस्से से फोन फर्श पर पटक दिया। उसकी आवाज सुन घर की मैड्स डर गई और जल्दी से वहां से भाग गई थी। उनके साथ प्रीति और प्रेम भी खड़े थे। पवन ने गुस्से से कहा, वो सारे लोग निकम्मे थे, इतना अच्छा मौका भी गवा दिया उन गधों ने। प्रेम उसे शांत करवाते हुए बोला, शांत हो जाए, गुस्सा करने से कुछ नहीं मिलेगा हमें। पवन ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, शांत हो जाओ, कैसे शांत हो जाऊं मैं? नैना हाथ नहीं लग रही है और कोई दूसरी लड़की मुझे मिल भी नहीं रही है। हमारे पास ज्यादा वक्त भी नहीं है। हम भी उत्तराखंड चलते हैं, प्रीति ने बीच में ही कहा। उसकी बात सुन दोनों ने उसे देखा तो प्रीति बोली, हमें जाना चाहिए, एक बार उनकी कमजोर नस हमारे हाथ लग जाए उसके बाद। कहते हुए उसके होठों पर शैतानी मुस्कुराहट आ गई। प्रेम ने कहा, दुर्गा सही कह रही है, अब हमें खुद उत्तराखंड जाना चाहिए, वहां जाएंगे तभी कुछ हाथ में लगेगा हमारे। पपवन कुछ सोचते हुए बोले, ठीक है, उत्तराखंड जाने की तैयारी करो सब। उसकी बात सुन प्रेम और प्रीति ने एक दूसरे को देखा और दोनों ही अजीब तरह से मुस्कुरा दिए, जैसे उन दोनों ने ही सोच रखा हो उत्तराखंड जाकर उन्हें क्या करना है। उत्तराखंड। सारे लोग अयान के घर वापस लौटने की तैयारी कर रहे थे। शिखा नैना के दादाजी से कुछ बातें कर रही थी। दादाजी ने कहा, आप जो चाहती है वो हो सकता है, पर इसमें बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है आप सबको। एक छोटी सी गलती और किसी भी एक की जान खो सकती है आप। शिखा ने एक गहरी सांस ली और कहा, कोई गलती नहीं होगी, पर मैंने जो कहा आप उस पर क्या कहना चाहेंगे? दादाजी मुस्कुराते हुए बोले, मेरी हाँ है, आप जो करिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं इसमें। कहते हुए उन्होंने नैना और अवध को देखा, जो सारे लोगों के साथ कार के पास खड़े थे। शिखा ने कुछ सोचते हुए कहा, जब आपकी हाँ है तो हम यहाँ से खाली हाथ नहीं जाएंगे। दादाजी ने उसे देख हाँ में सिर हिलाया और दोनों सबके पास आ गए। अंश अंगड़ाई लेते हुए बोला, चलो जल्दी चलो, मुझे दादू को भी बताना है, मैं उन्हें लेकर फिर से यहाँ आऊँगा। वो कार में बैठने को हुआ कि शिखा ने उसे रोकते हुए कहा, अंश हम अब अभी नहीं जाने वाले।
अंश ने पीछे पलटकर उसे देखा और उसके पास जाकर बोला, क्यों मामी जी, अब और क्या करना है यहाँ हम? शादी, शिखा ने नैना और अवध को देखते हुए कहा। शादी सुनकर अंश खुश हो गया था, उसे लगा जैसे उसकी और ट्विंकल की शादी होगी, पर जब उसने शिखा को, नैना और अवध को देखता पाया तो बोला, इनकी शादी होगी, पर इन्होंने हाँ कह दिया क्या? अवध अंकल को तो शादी ही नहीं करनी थी, पर अब करनी है, शिवम ने कहा। उनकी बात सुन नैना और अवध एक दूसरे को देखने लगे थे। दोनों के चेहरे बिल्कुल शांत थे। सीड ने भी कहा, पर शादी की तैयारियां भी तो करनी पड़ेगी न, और मुंबई से सबको बुलाना भी पड़ेगा। शिखा ने कहा, इसकी जरूरत नहीं है, इनकी शादी आज ही होगी, मुंबई जाकर सबको इनकी शादी के बारे में बता देंगे। शिवी, ट्विंकल और मानवी को छोड़ सब समझ गए थे कि क्यों उनकी शादी यूं अचानक हो रही है। मानवी ने कुछ सोचते हुए कहा, पर इन्होंने एक दूसरे को प्रोपोज कब किया, हमें तो कुछ पता ही नहीं चला। रेहान उसके पास जाकर बोला, तुम भी कैसी बातें कर रही हो? अरे वो तुम्हारे मामा ससुर है, तुम्हें उनकी लव स्टोरी सुननी है। मानवी बोली, तो क्या हो गया अगर अवध अंकल मेरे मामा ससुर बनने वाले हैं? इनकी लव स्टोरी हमें पता होगी, तभी तो हम सब इनके बच्चों को बताएंगे। मानवी की बात सुन सबके होठों पर मुस्कान आ गई थी, पर नैना अपनी ही सोच में गुम थी। सबके होने के वजह से वो शिखा या अवध से कुछ कह पूछ भी नहीं पा रही थी। अवध की नजरें भी उस पर ही टिकी थी। वो उसके मन में उठ रहे सवालों से वाकिफ था। उसने शिखा को देखा और कहा, तो देर किस बात की, शाम होने से पहले शादी हो जानी चाहिए, हमें हवेली भी तो जाना है। रेहान अपनी आईब्रो उठाते हुए बोला, ओह लगता है मामा जी से रहा नहीं जाता, मामा जी आप तो छुपे रुस्तम निकले। अवध ने उसे घूर कर देखा कि पीछे से आवाज आई, भाई शादी के लिए मान गए? सच में? सबने आवाज सुनकर पीछे देखा, जहां से रीटा, रोहन, मनन, छाया, मीरा और टिया आ रहे थे। उन्हें देख अंश जल्दी से मीरा के पास गया और उससे लिपटते हुए बोला, मम्मा आप और ये सब यहाँ, आप सब क्या हमें सरप्राइज देने आए हो? रीटा ने कहा, सरप्राइज तो आप सब हमें देने वाले थे, मेरे एक लौते भाई की शादी करवा रहे हों, उनकी एक लौती बहन को बुलाना भी सही नहीं समझा आपने? उसने नाराज होते हुए कहा तो रेहान ने उसके पास जाकर उसके गालों को पिंच करते हुए बोला, मॉम आप मामू से गुस्सा हो, हमें भी अभी ही पता चला है कि ये शादी के लिए मान गए हैं। रीटा ने अवध को देखा तो अवध ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था, पर तुमने यहाँ आकर मुझे ही सरप्राइज दे दिया। रोहन ने कहा, हमें तो आधी रात को शिवम सर ने कॉल कर यहाँ आने को कहा और हम सब पहली फ्लाइट से यहाँ आ गए। मनदीप सर को आलोक सर के पास उनके हवेली भेज दिया। पता होता तुम शादी कर रहे हो तो उन्हें भी ले आते, शादी करने के बाद किसी बड़े का पैर छूना होता है न। अवध ने उसकी बात सुन शिवम को देखा। इनफैक्ट सारे लोग उसे ही देखने लगे थे। उसने कब रोहन को कॉल कर बुला लिया, किसी को खबर ही नहीं हुई। शिवी एक्साइटेड होकर बोली, हम नैना आंटी को रेडी करके लाते हैं, बस हमें आधा घंटा दे दीजिए। रीटा ने कहा, हाँ चलो, इससे पहले कि भाई का मन बदल जाए इनके हाथ पीले कर दो। नैना ने अवध को देखा और कुछ बोलने को हुई कि मीरा ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, चलो तुम यहाँ खड़ी मत रहो। सारी लड़कियां उसे जल्दबाजी में अंदर ले जाने लगी। जाने से पहले नैना ने एक बार अपने दादाजी को देखा तो दादाजी ने हाँ में पलकें झपका दी। उनकी हाँ देख नैना ने कुछ नहीं कहा और अंदर चली गई। सारे जेम्स रेडी हो रहे थे। शादी मंदिर में ही सिंपल तरीके से होनी थी। रोहन और शिवम अवध के पास थे। अवध ने सिंपल सा कुर्ता पजामा पहन रखा था। बाकी सारे लोग अपने नॉर्मल कपड़ों, जीन्स और शर्ट में ही थे। बाहर से बुलावा आया तो शिवम ने सबको बाहर जाने का इशारा किया। उसकी बात मानते हुए सब बाहर निकल गए। अब सिर्फ रोहन, अयान, सीड और अवध ही बचे थे। शिवम अवध के कंधे पर हाथ रखकर बोला, अवध, शादी तुम चाहे जिस भी वजह से कर रहे हो, पर एक बार इस शादी को निभाने की कोशिश जरूर करना। अवध ने हाँ में सिर हिलाया तो रोहन ने कहा, सर, अवध बोल नहीं रहा है पर इस शादी से ये भी खुश हैं। इसकी आंखों की चमक तो देखिए, साले के मन में लड्डू फूटने लगे हैं। रोहन की बात सुन सीड और अयान
के साथ शिवम और अवध के होठों पर भी मुस्कान आ गई। सीड ने कहा, अब चलो चलते हैं, अगर ये शादी नहीं हुई न तो सबसे ज्यादा दुख अयान को ही होगा। अयान ने उसे घूरते हुए कहा, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ वो तो तुम्हारी शकल बता रही हैं। सीड ने कहा कि मनन अंदर आते हुए बोला, चलिए सब, पंडित जी दूल्हे को बुला रहे हैं। सबने सिर हिलाया और सारे जेंट्स बाहर निकल गए। जहाँ अवध खुश था वहीं नैना खुश नहीं थी। उसके दिमाग में कई सारी बातें घूम रही थी। शिखा उसे देख रही थी पर उसने उससे कुछ नहीं कहा या उसे समझाया था। वो चाहती थी कि अवध और नैना खुद से एक दूसरे से बात करे और अपनी गलत फहमियों को दूर कर एक नई शुरुआत करे। एक लड़की ने नैना को भी बाहर आने को कहा तो मीरा और रीटा उसे लेकर कमरे से बाहर निकल गई। मंदिर के पीछे एक मंडप बना हुआ था जिसमें शादी हुआ करती थी। अवध उसी मंडप पर बैठा नैना का इंतजार कर रहा था। नैना की पायल की आवाज सुन सबने सिर घुमाकर सीढ़ियों से नीचे उतर रही नैना और उनके पीछे आ रही सारी लड़कियों को देखा पर उन शिखा नहीं थी। शिवम ने शिखा को उनके साथ नहीं देखा तो वो भी वहां से चला गया। नैना ने लाल रंग की बनारसी साड़ी पहनी थी जो उसकी माँ की थी। उसने ज्यादा मेकअप नहीं किया था पर गले और कान में सोने के गहने, हाथों में लाल चूड़ियां और सिर पर लाल चुन्नी लेकर वो बहुत खूबसूरत नजर आ रही थी। मीरा और रीटा ने उसे अवध के बगल में बैठाया तो पंडित जी ने शादी के मंत्र पढ़ना शुरू कर दिए। सारी लड़कियां आकर साइड में खड़ी हुई तो उनके पार्टनर उनके पास जाकर खड़े हो गए। अंश ने ट्विंकल के कान में कहा, जाने जहान, चलो हम भी यही शादी कर लेते हैं वरना तुम्हारे डैड और मेरे दोनों साले हमारी शादी उनके बच्चों के साथ करवाएंगे या उनका बस चले तो वो भी ना करवाए। ट्विंकल ने मुस्कुराते हुए उसे देखा पर कुछ नहीं कहा। रेहान भी मानवी को शादी के लिए परेशान कर रहा था। मानवी चिढ़कर बोली, तुम भी कैसी बातें कर रहे हो रेहान? शिवी मुझसे बड़ी है, जब तक उसकी शादी नहीं होती है तब तक मैं कैसे शादी कर लूँ? रेहान मुस्कुराते हुए बोला, हाँ तो चलो हमारे साथ उनकी भी शादी करवा देते हैं। अरे यहाँ शादी करेंगे तो पैसे बच जाएंगे, फिर उन पैसों से हम हनीमून मनाने जाएंगे। पागल आदमी, सामने देखो, अगर डैड ने तुम्हें मेरे पास देखा ना तो मक्खी की तरह तुम्हें उड़ा देंगे, इसलिए शांत रहो और शादी देखो। मानवी ने उसे डांटते हुए कहा तो रेहान मुंह बंद कर अवध और नैना की शादी को देखने लगा। शिवा ने एक बार सबको देखा, फिर शिवी का हाथ पकड़कर उसके कान में बोला, चलो हम भी उनके पीछे बैठ जाते हैं, उनके साथ साथ हमारे भी फेरे हो जाएंगे। शिवी ने शर्म से अपना सिर झुका लिया और न में सिर हिला दिया। शिवा उसकी न देखकर बोला, क्यों, तुम्हें शादी नहीं करनी है क्या? शिवी ने उसे देखते हुए जवाब दिया, करनी है शादी, पर हमसे पहले मॉम डैड की शादी होंगी, उनकी शादी आज तक अधूरी है। शिवी की बात सुन शिवा को भी याद आया कि शिवम और शिखा की शादी तो कभी हुई ही नहीं थी। उनका 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट टूटने के बाद उन्होंने कोई शादी नहीं करी थी। शिवा के दिमाग में कुछ चलने लगा था। वो कुछ सोचने लगा था। शिवम शिखा को ढूंढते हुए कमरे में चला आया था। जैसे कि उसे उम्मीद थी, शिखा खिड़की के पास खड़ी बाहर देख रही थी। शिवम उसके पास गया और उसे पीछे से अपनी बाहों में भरते हुए बोला, क्या सोच रही हो बीवी? शिखा हल्का मुस्कुराते हुए बोली, शादी देख रही हूँ, वो देखो। कहते हुए उसने शिवम को भी अवध और नैना की हो रही शादी दिखाया। उनके खिड़की से उनकी शादी होते हुए दिख रही थी। इस वक्त अवध और नैना फेरों के लिए खड़े हो रहे थे। शिवम ने कुछ पल उन्हें देखा, फिर शिखा को अपनी तरफ घुमाकर उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए। शिवम को महसूस करते ही शिखा की आंखें बंद हो गई थी। शिवम ने किस करते हुए शिखा को दीवार से लगा कर दिया था। धीरे धीरे शिखा भी उसके किस में शामिल होने लगी थी और दोनों एक दूसरे को पैशनेट किस करने लगे थे। 10 मिनट बाद दोनों एक दूसरे से अलग हुए और लंबी लंबी सांसें लेने लगे। शिवम ने अपना सिर शिखा के सिर से जोड़ते हुए कहा, आई लव यू बीवी, आई लव यू टू मच। उसकी बात सुन शिखा के होठों पर मुस्कान खिल गई और वो उसके सीने से लग गई। शिवम ने भी उसे कसकर अपनी बाहों में भर लिया और उसके सिर पर अपना चीन टिकाते हुए कुछ सोचने लगा। इधर अवध और नैना की शादी हो चुकी थी। पंडित जी ने दोनों से
कहा, विवाह संपन्न हुआ, आप दोनों बड़ों का आशीर्वाद ले लीजिए। दोनों ने सिर हिलाया और उठकर दादाजी के पास चले गए। फर्स्ट नाइट एन इम्पॉर्टेंट डिस्कशन। नैना और अवध दादाजी और बाकी सब से आशीर्वाद लेकर अपनी कार में बैठ गए थे। बाकी सबकी कार भी उनसे आगे पीछे थी। सारे लोग हवेली के लिए निकल गए थे। पूरे रास्ते नैना और अवध चुप थे, पर बाकी सारे कपल ट्रैवलन का भरपूर मजा ले रहे थे। शाम तक सारे लोग हवेली पहुंचे। मीरा ने नए जोड़े का स्वागत पूरे रीति रिवाज से किया। अवध और नैना ने मनदीप जी और आलोक जी का आशीर्वाद भी लिया। दोनों उन्हें देखकर खुश हो गए थे। शिवा, रेहान और अंश ने मिलकर अवध का कमरा बहुत खूबसूरत सजा दिया था। सारे लोगों ने डिनर किया, फिर सारे लोग अपने अपने कमरे में सोने जाने लगे, पर शिखा ने सबको एक कमरे में बुला लिया। अवध की आज फर्स्ट नाइट थी, इसलिए उसने उसे डिस्टर्ब नहीं किया। अंश अंगड़ाई लेते हुए बोला, मामी जी ऐसी क्या खास बात करनी थी आपको जिसके लिए आपने हम सबको अभी बुलाया? शायद आप नहीं थकती होंगी, पर हम सब थक चुके हैं। अयान ने उसे आंखें दिखाते हुए कहा, अंश चुप हो जा, तुम बोलो क्या बात करनी थी तुम्हें? मानवी ने कहा, हाँ बड़ी माँ, ऐसी क्या बात करनी है आपको जिसके लिए आपने हमें भी बुलाया? शिखा ने एक नज़र शिवम को देखा, फिर सब से कहा, प्रीति पवन और प्रेम के साथ उत्तराखंड आ चुकी है। कल तक पवन को नैना की शादी की खबर मिल जाएगी, इसके बाद तो वो पागल ही हो जाएगा। रेहान ने कहा, अब आप उनकी टेंशन मत लीजिए, मामा जी अपनी पत्नी का ख्याल रखेंगे। अंश अपना दिमाग चलाते हुए बोला, पर अभी तो उनकी शादी हुई है, अगर आज अवध अंकल ने नैना मौसी के साथ गुलू गुलू नहीं किया तो। अंश की बात सुन सबने अपना सिर पीट लिया था। फिर सीध ने कहा, वैसे अंश कह ठीक ही रहा है, अगर अवध ने नैना के साथ अपने रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाया तो इस शादी का कोई फायदा नहीं होगा। अंश मुस्कुराते हुए बोला, थैंक यू ससुर जी, देर से ही सही, पर आपने माना तो कि मैं सही बातें कहता हूँ। शिवम ने कहा, ऐसा कुछ नहीं होगा, उनके बारे में तुम सबको सोचने की जरूरत नहीं है। फिर उसने शिवा को देखा और कहा, शिवी को किसी भी कीमत पर बचाना है। अब उन लोगों के पास सिर्फ शिवी बची है जिसके जरिए वो हमें कमजोर कर सकते हैं। हाँ, और शिवी के बदले वो चुड़ैल नानी आपसे कुछ भी करवा सकती है, बदले में आपकी इज्जत भी मांग सकती है। आपने देखा नहीं था, पर मैंने देखा है, वो आपके लिए पूरी पागल हो चुकी है। वो आपको पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। अंश ने कहा तो शिखा ने कहा, शिवा, शिवी की जिम्मेदारी आपकी है, कुछ भी हो मेरी बेटी को एक खरोंच भी नहीं लगनी चाहिए। शिवा ने उसकी बातों पर सिर हिलाया तो शिखा ने मानवी से कहा, मानवी, शिवी भोली है, प्रीति उसे टारगेट जरूर करेगी, वो उसे अपने जाल में फंसाने की कोशिश जरूर करेगी। मैं चाहती हूँ कि तुम उसके साथ हर पल रहो, और जहाँ भी तुम्हें कुछ भी गड़बड़ लगे तुम हम में से किसी को भी इन्फॉर्म कर देना। मानवी ने हाँ में सिर हिलाया तो शिखा ने सबसे कहा, जाओ जाकर सब सो जाओ। शिखा के कहने भर की देरी थी। उसके कहते ही पलक झपकते ही सारे लोग वहां से 9-2-11 हो गए। सारे लोग अपने अपने कमरे में गए थे, पर हमारे शादी के लिए तरस रहे लड़के अपनी अपनी बंदी के कमरे में पहुंच गए थे। अवध का कमरा। मीरा और रीटा ने नैना को बेड पर बैठा दिया था। अवध जब कमरे में आया तो कमरे को देखकर उसके होठों पर मुस्कान आ गई। उसने नैना को देखा जो सफ़ेद साड़ी पहने फूलों से सजी बेड पर बैठी हुई थी। उसे देख अवध ने अपने कदम उसके तरफ बढ़ा दिए थे। नैना ने पलकें नहीं उठाई थी, पर वो अवध को अपने करीब आता महसूस कर सकती थी। अवध जैसे ही बेड पर आकर बैठा वैसे ही नैना ने कुछ कहने को हुई, पर उसके कुछ कहने से पहले अवध ने उसके होठों पर उंगली रख दी। नैना ने पलकें उठाकर उसे देखा तो उसे अवध के होठों पर प्यारी सी मुस्कान को पाया। उसकी मुस्कान देख नैना कुछ पल के लिए उसमें खोसी गई थी। अवध ने कुछ पल उसे निहारा, फिर कहना शुरू किया, मैं जानता हूँ नैना जी, आपके मन में कई सारे सवाल है, पर आपको उन सवालों को पूछने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। अवध की आवाज़ सुन नैना सेंस में आई और उसकी बातों को सुनने लगी। अवध ने उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में लिया और कहा, मैंने ये शादी पूरे दिल से की है। हाँ, पहले जब मैं आपको जानता नहीं था तब आप मेरे लिए कुछ नहीं थी, पर इन कुछ दिनों में आपका मेरे लिए सब कुछ बन गई। मुझे मालूम ही नहीं हुआ
अगर पवन की बात न होती तो मैं धूमधाम से आपसे शादी करता, पर शादी जल्दी करनी जरूरी थी, इसलिए आज ही सिंपल तरीके से कर ली। पर मैं इस रिश्ते को आगे तभी बढ़ाऊंगा जब आप पूरे दिल से इस रिश्ते को अपना लेंगी। मैं या कोई भी आपको फोर्स नहीं करेगा। नैना एकटक उसकी आंखों में देख रही थी। अवध की आंखों में आज पहली बार उसे अपने लिए प्यार नजर आ रहा था। नैना ने धीरे से हाँ में सिर हिलाया तो अवध होले से मुस्कुरा दिया। वो उठकर जाने को हुआ कि नैना ने उसके हाथों को कसकर पकड़ लिया। अवध ने पलटकर उसे देखा तो नैना पलकें झुकाए बोली, आप जा क्यों रहे हैं? अवध उसकी अनकही बात को समझ गया था। नैना उससे आगे बने को कहना चाहती थी पर कह नहीं पा रही थी। अवध मुस्कुराते हुए फिर से उसके पास बैठ गया और उसके चीन को पकड़कर उसका चेहरा ऊपर करते हुए बोला, यू वॉन्ट डू दैट? नैना ने धीरे से हमें सिर हिलाया तो अवध फिर से मुस्कुरा दिया और उसके होठों को अपने होठों में भरकर उसे किस करने लगा। नैना भी आंखें बंद कर उसे महसूस करने लगी थी। कुछ देर बाद उनके कपड़े फर्श पर फैले हुए थे और वो दोनों एक दूसरे में खो चुके थे। एक किस करो न। उत्तराखंड, एक विला के अंदर 2 कमरों से लड़कियों की आवाजें आ रही थी। प्रेम और पवन दोनों लड़कियों के साथ थे। पवन को खबर मिल चुकी थी कि नैना की शादी अवध से हो चुकी है, इसलिए पवन बहुत गुस्से में था और अपना सारा गुस्सा वो उस बेचारी लड़की पर निकाल रहा था। उस विला के ही एक कमरे में प्रीति अपने होठों से वाइन की गिलास लगाया बैठी थी। उसकी आंखें नशे में पूरी तरह चूर हो चुकी थी। उसके बेड पर शिव की कई सारे तस्वीरें फैली हुई थी। प्रीति उन तस्वीरों को देखते हुए बोली, कल तुम्हें मेरा होना पड़ेगा शिव। बहुत इंतजार कर लिया मैंने तुम्हारा, पर अब और नहीं। भाई और डैड अपनी जिंदगी जीने में लगे हैं, उन्हें मेरी कोई परवाह नहीं। मैं इतने सालों से तुम्हारे लिए तड़प रही हूँ, पर अब और नहीं, बस कल का इंतजार है अब मुझे। कहते हुए वो अजीब तरह से मुस्कुराए और एक तस्वीर को अपने सीने से लगा लिया। शिवा बेड पर लेटा हुआ था और शिवी का सिर उसके सीने पर था। शिवा उसके हाथ की उंगलियों से खेलते हुए बोला, पता नहीं हमारी शादी कब होगी। शिवी ने सिर उठाकर उसे देखा और मुस्कुराते हुए बोली, जब आप अंश और ट्विंकल की शादी करोगे तब, और उससे पहले मॉम डैड की। आज सुबह ही तो बताया था मैंने। शिवा उसे पलटकर खुद उसके ऊपर आ गया। वो उसके नोज पर अपना नोज रब करते हुए बोला, तुम्हें मुझसे ज्यादा अपने उस गधे भाई की पड़ी है। शिवी नाराज होते हुए बोली, गधा नहीं है वो, भाई है मेरा और आपका होने वाला जीजा। शिवा उसकी बात पर होले से मुस्कुरा दिया, फिर उसे अपनी बाहों में भरकर बोला, सो जाओ रात बहुत हो गई है। शिवी कंबल को ठीक करते हुए बोली, हाँ और ठंड भी बहुत है। उसकी बात पर शिवा ने कुछ नहीं कहा, पर उसके होठों पर मुस्कान आ गई थी। वो भी शिवम और शिखा के बारे में सोचने लगा था। ट्विंकल का कमरा। ट्विंकल अपने हाथ को रब करते हुए बोली, उत्तराखंड में कितनी ठंड होती है, मैं तो यहाँ बर्फी बन जाऊंगी। अंश सोफे पर लेटा हुआ था पर उसकी आंखें ट्विंकल पर ही टिकी हुई थी। वो बोला, ठंड में जमोगी नहीं, मेरे जैसी गौरी हो जाओगी। ट्विंकल ने उसे देखा तो अंश को कुछ याद आया। वो बिजली की फुर्ती से सोफे से उठा और ट्विंकल के पास आकर लेटते हुए बोला, तुम्हें ठंड लग रही है न, अब नहीं लगेगी ठंड। ट्विंकल उसके करीब आने से अनकंफर्टेबल हो गई थी। वो पीछे खसकते हुए बोली, अंश हमें अभी ऐसे एक बेड पर नहीं सोना चाहिए। अंश उसकी बात का मतलब अच्छे से समझ रहा था। वो भी थोड़ा पीछे होते हुए बोला, डोंट वरी एंड यू कैन ट्रस्ट मी, मैं ऐसा वैसा कुछ नहीं करूँगा। ट्विंकल ने पलकें उठाकर उसे देखा, फिर सिर हिलाते हुए कमर के अंदर दुबक गई। उसे अंश और अपना बाय मिस्टेक किस याद आ गया था। उसे लगने लगा था कि अंश शायद उसे फिर से किस करेगा, पर अंश ने ऐसा कुछ नहीं किया। थोड़ी देर बाद ट्विंकल ने कंबल से बाहर अपना सिर निकालकर अंश को देखा तो उसका मुंह बन गया। अंश अपने फोन में लग चुका था। उसे फोन यूज करता देखकर ट्विंकल चिढ़ते हुए बोली, अंश तुम ये क्या कर रहे हो? अंश ने उसे बिना देखे कहा, मेल चेक कर रहा हूँ। ट्विंकल पर क्यों, क्या हुआ? ट्विंकल ने कुछ पल उसे देखा, फिर गुस्से से उसके हाथ से फोन छीन लिया। उसके इस सडन एक्शन से अंश हैरान रह गया था। वो कंफ्यूज होकर बोला, क्या हुआ तुम्हें, तुमने मेरा फोन क्यों छीन लिया?
ट्विंकल ने फोन साइड टेबल पर रखा और अंश को घूरते हुए बोली, जब मैं तुम्हारे साथ हूं तो अपनी नजरें मुझ पर रखो ना, फोन में क्यों घुसे हुए हो। अंश को उसके अचानक गुस्सा होने का रीजन समझ नहीं आ रहा था। वो ट्विंकल का गुस्से से लाल हो चुके चेहरे को अपने हाथों में भरते हुए बोला, अच्छा सॉरी, अब नहीं फोन उठाऊंगा। अब तुम बताओ, अचानक नाराज क्यों हो रही हो तुम मुझसे। अंश उसे मनाने के चक्कर में उसके बेहद करीब आ चुका था। ट्विंकल उसके हैंडसम चेहरे को देखते हुए धीरे से बोली, आई वॉन्ट किस। उसने इतने धीरे से कहा था कि अंश को कुछ भी सुनाई नहीं दिया। वो अपना सिर खुजलाते हुए बोला, जरा फिर से बोलना, क्या कहा तुमने, मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। ट्विंकल ने उसे पास आने का इशारा किया तो अंश उसके और करीब आ गया। ट्विंकल ने उसके कंधे पर हाथ रखा और उसके कान में बोली, मैंने कहा कि मुझे किस करो ना। ट्विंकल के कहते ही अंश ने झट से सिर घुमाकर उसे देखा। ट्विंकल उसे ही मुस्कुराते हुए देखे जा रही थी। अंश को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था, इसलिए वो एक बार श्योर होने के लिए बोला, तुमने अभी यही कहा ना कि मैं तुम्हें किस करूं, या मैंने कुछ गलत सुन लिया। ट्विंकल मुस्कुराते हुए बोली, तुमने कुछ गलत नहीं सुना है, मैंने किस करने को ही कहा। ट्विंकल के मुंह से दोबारा किस की बात सुनकर अंश अपनी खुशी जाहिर नहीं कर पा रहा था। उसके मन में लड्डू फूटने लगे थे। तभी ट्विंकल ने उन लड्डुओं को फूटने से रोकते हुए कहा, पर सिर्फ किस, उससे ज्यादा और कुछ नहीं। अंश ने हमें सिर हिलाया और ट्विंकल के दोनों हाथों को अपने हाथों में उलझाकर उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए। अंश को फील करते ही ट्विंकल ने आंखें बंद कर ली थी। अंश उसे सॉफ्टली किस करने लगा था। धीरे धीरे ट्विंकल भी उसके किस में शामिल हो गई और उसे किस बैक करने लगी। आज उनकी एक लॉन्ग सेटिफाई किस हुई थी, जिसके बाद दोनों एक दूसरे को गले लगाकर सो गए थे। यहाँ तो ट्विंकल को किस के लिए कहना पड़ा था, पर मानवी को कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती थी। रेहान उसके करीब आने के लिए 24 हॉर्स रेडी रहता था। अब भी वो मानवी को अपने गोद में बैठाए और उसे किस कर रहा था। मानवी भी उसका पूरा साथ दे रही थी। दोनों एक दूसरे में डूबे हुए थे। थोड़ी देर बाद मानवी रेहान से दूर हुई और अपने बेकाबू सांसों को काबू करते हुए बोली, तुम्हारा रोज का यही रहता है रेहान। रेहान उसे छेड़ते हुए बोला, कुछ नया करना चाहती हो तो शादी कर लो ना। शादी की बात सुन मानवी सीरियस हो गई। वो रेहान को देखते हुए बोली, आज शिवी कह रही थी कि बड़ी मॉम और बड़े डैड की शादी नहीं हुई है, इसलिए हम अपनी शादी से पहले उनकी शादी करवाए। रेहान को भी सारी बातें पता थी। वो बोला, सही कह रही है शिवी, मुझे लगता है हम सारे यंगस्टर को कुछ धांसू प्लान बनाना चाहिए ताकि हम उन दोनों को मना सकें और उनकी शादी धूमधाम से कर सकें। मानवी ने कहा, तो हम कल सुबह ही शिवी, जीजू, अंश और ट्विंकल से बात करते हैं। रेहान ने कुछ सोचते हुए कहा, आई थिंक हमें सबसे बात करनी चाहिए। मानवी को भी उसकी बात सही लगी। वो बोली, ओके, तब हम कल सारे लोगों से उनकी शादी की बात करेंगे। रेहान ने हमें सिर हिलाया, फिर उसे लेकर बेड पर चला गया। उनकी शादी अब तक नहीं हुई है। अगली सुबह शिखा शिवम के सीने पर सिर रखे गहरी नींद में सो रही थी। शिवम का हाथ उसके कमर पर था। दोनों को इस बात की खबर नहीं थी कि आज का दिन उनके लिए कितने नए रंग लाने वाला था। अवध और नैना फ्रेश होकर कमरे में रेडी हो रहे थे। नैना मिरर के सामने खड़ी होकर अपनी मांग भरने को हुई कि अवध ने डिब्बे से सिंदूर लेकर उसके मांग को भर दिया। नैना उसे देख मुस्कुराई तो अवध उसे कमर से पकड़ते हुए बोला, आप सिंदूर लगाने के बाद और ज्यादा खूबसूरत लगती हैं नैना जी। नैना ने शर्म से अपनी पलकें झुका ली थी। उसे अवध का पास होना और उससे इस तरह की प्यार भरी बातें सुनना बहुत अच्छा लगने लगा था। अवध ने उसके होठों को देखा और प्यार से पूछा, एक किस कर लूं? नैना ने धीरे से हाँ में सिर हिलाया तो अवध उसके ऊपर झुकने लगा, पर इससे पहले कि वो नैना के होठों को छू पाता किसी ने उसके डोर को नोक किया। आवाज सुनकर अवध ने गुस्से से अपनी आंखें बंद कर ली। वही नैना उससे दूर होने लगी कि बाहर से फुसफुसाने की आवाज सुनाई दी, मामा जी, मामी जी, आप दोनों उठ गए हो या अब तक सो रहे हो? नैना और अवध एक दूसरे को देखने लगे थे। अवध ने कहा, ये रोहन का बच्चा, इसे कभी चैन नहीं रहता है।
तभी अंश की फुसफुसाने की आवाज आई, अवध अंकल अगर जाग गए हो और हमारी आवाज सुनाई दे रही है तो कुछ बोलो ना, रिप्लाई करो। उनकी बातें सुन नैना के होठों पर मुस्कान आ गई थी। अवध ने नैना को देखा और कहा, आप यहीं रुकिए, मैं अभी आता हूँ। नैना ने सिर हिलाया तो अवध दरवाजा खोलने चला गया। दरवाजा खोलते ही उसकी आंखें छोटी हो गई। रेहान और अंश दोनों कान दरवाजे से कान लगाए खड़े थे। उनके साथ शिवा और रोहन भी थे, पर उन दोनों को कान लगाने की जगह नहीं मिली थी, इसलिए वो दोनों अंश और रेहान के बगल में झुककर खड़े थे। अवध सबको अजीब नजरों से देखते हुए बोला, तुम सब रात भर यहीं थे क्या? ऐसे कान लगाकर क्या सुनने की कोशिश कर रहे हो बेशर्मों? कहते हुए उसकी आवाज गुस्से से भर। वही उसकी आवाज सुन चारों जल्दी से सीधे खड़े हो गए। शिवा अपना गला साफ करते हुए बोला, हम तो आपको बुलाने आए थे। एक अर्जेंट मीटिंग बुलाई गई है, इसलिए अगर आप और नैना आंटी जाग गए हो तो आ जाइए। रोहन भी उसका साथ देते हुए बोला, हाँ मैं भी यही कहने आया था अवध, तू जाग गया है तो अपनी बीवी को लेकर जल्दी से आ जा। शिवा अपनी बात बोलकर छू हो चुका था, उसके पीछे रोहन भी अपनी बात बोलकर गायब हो गया। अब सिर्फ अंश और रेहान ही बचे थे। उन दोनों ने एक दूसरे को देखा, फिर अवध को देख जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बोले, हम भी यही कहने आए थे, जाग गए हैं तो मीटिंग में आ जाए विद अपनी नई नवेली दुल्हन के साथ। अवध दोनों को घूरते हुए कुछ कहने को हुआ कि वो दोनों भी पलक झपकते गायब हो गए। अवध ने सिर हिलाया और दरवाजा बंद कर नैना को देखकर मुस्करा दिया। थोड़ी देर बाद सारे लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। सिर्फ शिखा और शिवम नहीं आया थे। मनदीप ने सबको देखते हुए कहा, कौन सी अर्जेंट मीटिंग करनी थी आप सबको जो मुझे और आलोक को भी बुला लिया? आलोक जी भी सबको सवालिया निगाहों से देख रहे थे। तभी अंश ने कहा, नानू दादू, शिवी और मानवी चाहती है कि इनकी शादी से पहले बड़े मामा और बड़ी मामी की शादी हो। नैना को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था, इसलिए वो अंश से कंफ्यूज होकर बोली, उनकी शादी अब तक नहीं हुई है क्या? अंश ने उसे बताते हुए कहा, हुई थी मासी, पर वो शादी सिर्फ 6 महीने की कॉन्ट्रैक्ट मैरिज थी। दोनों ने किसी वजह से एक दूसरे से कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की थी, पर उसके बाद दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया और वो दोनों हमेशा के लिए साथ रहने लगे। कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने के बाद अब तक दोनों की शादी नहीं हुई है। नैना ने धीरे से सिर हिलाया तो छाया ने कहा, मैंने बहुत पहले ही दी से इस बारे में बात की थी, पर उस वक्त वो बच्चे के लिए परेशान थी, इसलिए इन्होंने शादी पर ध्यान नहीं दिया। उसके बाद शिवी उनकी जिंदगी में आ गई और वो दोनों शिवी के साथ अपनी जिंदगी जीने लगे, पर दोनों में से कभी किसी ने भी शादी का जिक्र नहीं किया। रीटा ने कुछ सोचते हुए कहा, तो ठीक है न, अब तक शादी नहीं हुई है तो अब हो जाएगी। अभी वो दोनों आएंगे तो उन्हें शादी करने को कहना। कहते हुए उसने शिवी और मानवी को देखा। सारे लोग जानते थे कि शिखा और शिवम सिर्फ उन दोनों की ही बात सुना करते हैं। दोनों लड़कियां ने एक दूसरे का चेहरा देखा, फिर धीरे से सिर हिला दिया। तभी सीढ़ियों से उतरते हुए शिखा और शिवम आते हुए दिखे। उन्हें आता देख सारे लोग सही से बैठ गए। दोनों आए और अपनी अपनी चेयर पर बैठ गए। सबने ब्रेकफास्ट करना स्टार्ट किया, पर सबकी नजरें शिवी और मानवी पर टिकी हुई थी। सारे लोग दोनों को आंखों ही आंखों से इशारा कर रहे थे। शिवम इस घनघोर शांति को देखते हुए बोला, क्या हुआ, आज तुम सबकी जुबान बंद क्यों है? लॉकडाउन क्यों लगा रखा है अपनी अपनी जुबान पर? कहते हुए वो शिवा, रेहान और अंश को देख रहा था। तीनों ने एक दूसरे को देखा, फिर हाथ आगे कर शिवी और मानवी के तरफ इशारा कर दिया। शिवम ने उन तीनों से नजरें हटाए और दोनों लड़कियों को देखने लगा जो एक दूसरे को इशारा करने में लगी हुई थी। प्रीति का प्लेन, हवेली। सारे लोग शिवी और मानवी को देख रहे थे जो एक दूसरे को इशारा कर रही थी। शिखा ने एक नज़र उन पर डाली, फिर खाते हुए बोली, क्या हुआ, जो कहना है कहो। शिवी और मानवी ने उसे देखा, फिर शिवम को देखने लगी। शिवम ने भी उन्हें कहने को कहा तो शिवी ने एक गहरी सांस छोड़ी और कहा, मॉम डैड, हम चाहते हैं कि हमसे पहले आप दोनों की शादी हो जाए। आप दोनों की शादी अब भी अधूरी है न? हाँ बड़ी मॉम, बड़े डैड, आप दोनों की शादी के बाद ही हम दोनों शादी करेंगे। मानवी ने भी शिवी का साथ देते हुए कहा। सबकी आंखें अब शिखा और शिवम पर टिक गई थी। शिवम भी शिखा को देखने लगा था, पर शिखा ने अपनी पलकें नहीं उठाई थी। तभी उसका फोन रिंग हुआ।
कॉल उसके हॉस्पिटल से था। उसने बिना कुछ कहे कॉल रिसीव किया और चेयर में खड़ी होकर चली गई। सारे लोग बस उसके जवाब का इंतजार करते रह गए थे। उसके जाने के बाद शिवी का चेहरा उदास हो गया था। शिवम ने उसे देखा और कहा, मैं बीवी से बात करूंगा, तुम दोनों टेंशन मत लो, खाना खाओ। उसकी बात सुन शिवी के होठों पर मुस्कान आ गई और सब अपना ब्रेकफास्ट करने लगे, पर शिवम के दिमाग में कुछ चलने लगा था। सबने अपना ब्रेकफास्ट खत्म किया और अपने अपने कमरे में चले गए। शिवा, अंश और रेहान एक साथ एक कमरे में थे। तभी शिखा, अयान और सीड उनके पास आए। शिवा ने उन्हें देखा तो सीड ने कहा, पक्की खबर मिली है तुम्हारी वो साइको लवा आज रात का प्लान रेडी कर रखी है, अब बताओ क्या करना है आगे। अंश ने कहा, क्या करना है से क्या मतलब, हमने जो पहले प्लेन बनाया था वही करते हैं। मम्मा और छोटे मामा जी को अब तक उस चुड़ैल नानी की सच्चाई नहीं पता है, हमें उन्हें भी तो सच बताना है वरना बाद में मुश्किल हो जाएगी। रेहान उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, तुम दिन प्रतिदिन इंटेलिजेंट होते जा रहे हो, हमारे संगति का असर होने लगा है तुम पर। अंश ने उसे घूरते हुए कहा, मैं पहले से ही बहुत इंटेलिजेंट हूँ, इनफैक्ट मेरे संगति का असर अब आप लोगों पर होने लगा है जो आप लोग मेरी समझदारी समझने लगे हो। रेहान ने उसे आंखें छोटी कर देखा तो बदले में अंश ने भी उसे घूरने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अवध ने दरवाजा खोला और अंदर आते हुए बोला, नाइट क्लब आज रात 10 बजे। शिवा ने उसकी बात सुन शिखा को देखा। शिखा ने कुछ सोचते हुए हाँ में पलके झपकाए, फिर सीरियस होकर बोली, शिवी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। शिवा ने धीरे से हाँ में सिर हिला दिया, फिर बाकी सब प्लेन डिस्कस करने लगे। रात 8 बजे मानवी और टिवनकल क्लब जाने के लिए रेडी बैठी थी, पर शिवी कपड़े बदल कर आई और मिरर के सामने रेडी होते हुए बोली, प्रीति दी ने अचानक हम सबको क्लब क्यों बुलाया, वो यहाँ उत्तराखंड में क्या कर रही है। मानवी मन में बोली, तेरे लिए ही आई है वो, पक्का कुछ तो गड़बड़ करने वाली है वो, मुझे तेरा ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखना होगा। फिर वो मुस्कुराते हुए बोली, आई होगी घूमने, छोड़ना हमें क्या, हम चलते हैं क्लब, इंजॉय करेंगे। शिवी ने सिर हिलाया, रेडी होकर तीनों नीचे आ गई। नीचे हॉल में शिवा, रेहान और अंश भी रेडी होकर उनका वेट कर रहे थे। तीनों लड़कियों के आने के बाद वो सारे क्लब के लिए निकल गए। शिखा अपनी बालकनी में खड़ी होकर उन्हें जाते हुए देख रही थी। शिवम उसे पीछे से अपनी बाहों में भरते हुए बोला, तुमने इन सबको क्लब क्यों जाने दिया। शिखा चांद को देखते हुए बोली, क्योंकि इनका जाना जरूरी था, कहते हुए वो पीछे पलटी और शिवम को देखने लगी। शिवम ने कुछ पल उसके चेहरे को देखा जिस पर टेंशन साफ साफ दिख रही थी, फिर उसने आगे बढ़कर उसके होठों को अपने होठों में भर लिया। शिखा ने आंखें बंद कर ली और अपने हाथ शिवम के बालों में ले जाते हुए उसे किस बैक करने लगी। नाइट क्लब। रेहान अंश के साथ मानवी और टिवनकल एक कार में थी, जबकि दूसरे कार में शिवा और शिवी थे। उनकी कार क्लब के बाहर रुकी और वो सब कार से निकलकर क्लब के अंदर गए। अंदर लाउड म्यूजिक बज रहा था। आज क्लब खचाखच भरा हुआ था। शिवा इतनी भीड़ देखकर मन ही मन तिरछा मुस्कुराते हुए बोला, प्लेन अच्छा बनाया है, पर देखना है कि अब आगे क्या करती है आप। वो सारे लोग एक जगह आकर बैठ गए। सबने अपने लिए ड्रिंक और जूस मंगवाया और बैठे हुए ही एंजॉय करने लगे। टिवनकल सबको डांस करता देखकर बोली, हम भी डांस करते हैं न। शिवी मुस्कुराते हुए बोली, हाँ जाओ तुम और अंश डांस करो, और मनु तू भी रेहान भाई के साथ जा। अंश, रेहान और मानवी ने शिवा को देखा तो शिवा ने उन सबको जाने का इशारा किया। उसका इशारा पाकर चारों डांस फ्लोर पर चले गए। शिवा शिवी के बगल में बैठा हुआ था। वो जूस पीते हुए बोला, तुम मुझ पर भरोसा करती हो न शिवी। शिवी उसे कंफ्यूज होकर देखते हुए बोली, हाँ पर क्यों, अचानक ये सवाल क्यों पूछ रहे हो आप। शिवा धीरे से मुस्कुराते हुए बोला, बस ऐसे ही पूछ लिया। कहते हुए उसने शिवी को देखा जो अब भी कंफ्यूज होकर उसे ही देख रही थी। शिवा ने अपना जूस खत्म किया और कहा, तुम यहीं बैठो, मैं वॉशरूम से आता हूँ। शिवी ने सिर हिलाया तो शिवा एक नज़र उसे देखकर वहां से चला गया। वही कंट्रोलिंग रूम में प्रीति शिवा और शिवी को एक बड़े लेड टीवी पर देख रही थी। शिवा को जाता देख उसके होठों पर शातिर मुस्कान आ गई।
उसने अपने फर्श से एक छोटा इंजेक्शन निकाला और वहां से निकल गई। प्रीति का सच और रोमांटिक नाइट। क्लब में शिवा वॉशरूम में था। उसने अपने हाथ साफ किए और एक गहरी सांस लेकर वॉशरूम से बाहर आया। उसने बाहर आकर कुछ ही कदम चले होंगे कि उसके सामने प्रीति आकर खड़ी हो गई। प्रीति को देख शिवा के कदम रुक गए और वो बिना एक्सप्रेशन लेस चेहरे के साथ उसे देखने लगा। इधर शिवी बैठी जूस पी रही थी। तभी उसके पास रेहान, अंश, टिवंकल और मानवी आए। मानवी ने शिवा को वहां न देखकर कहा, शिवी जीजू कहाँ गए? शिवी ने जवाब दिया, वो वॉशरूम गए हैं, आते ही होंगे, पर तुम सब इतनी जल्दी क्यों आ गई और डांस नहीं करना है क्या? अंश और रेहान समझ गए थे जो चीज वो लोग करने वाले थे वो प्रीति ने कर डाला था। उसने शिवी न टारगेट कर शिवा को टारगेट किया था। अंश और रेहान ने कहा, चलो हम उसे ढूंढना होगा। ट्विंकल कंफ्यूज होकर बोली, पर उन्हें क्यों ढूंढना होगा, भाई आते ही होंगे ना। अंश ने बात संभालते हुए कहा, ट्विंकल यहाँ हमारे दुश्मन भी है, हमें खबर मिली थी कि कोई शिवा को टारगेट करने वाला है, आखिर अब मामी जी का सारा काम वहीं तो देखने लगे हैं ना। शिवी उसकी बात सुन झट से खड़ी होते हुए बोली, तुम्हें पहले बताना चाहिए था ना अंश, शिवा को गए काफी समय हो गया है, कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गए ना। अंश उसकी बात पर मन में बोला, मुसीबत में नहीं, उस चुड़ैल नानी के चंगुल में फंसे होंगे पक्का। रेहान ने कहा, शिवी तुम घबराओ मत, हम सब मिलकर ढूंढते हैं, वो मिल जाएगा हमें। शिवी ने उसकी बात पर हाँ में सिर हिलाया और सब शिवा को ढूंढने के लिए निकल गए। इधर एक कमरे में शिवा नशे की हालत में था। उसके सामने प्रीति खड़ी थी। उसने एक शॉर्ट ड्रेस पहन रखी थी जिससे उसकी बॉडी काफी हद तक शो हो रही थी। प्रीति उस ड्रेस में बहुत हॉट और सेक्सी लग रही थी। प्रीति अजीब तरह से मुस्कुराते हुए बोली, शिव फाइनली आज तुम मेरे हो जाओगे, बहुत इंतजार करवाया है तुमने मुझे, पर अब और नहीं। शिवा को गर्मी लगने लगी थी। प्रीति ने उसे ड्रग्स का इंजेक्शन पॉइंट किया था जिस वजह से शिवा की बॉडी हिट बने लगी थी। वो अपना सिर पकड़ते हुए बोला, क्यों कर रही है आप ये सब, मन भाई आपसे कितना प्यार करते थे पर आप। प्रीति गुस्से से बीच में ही बोली, क्यों कर रही हूँ, तुम्हें उसका अपने भाई का प्यार नजर आता है पर मेरा प्यार नजर नहीं आता तुम्हें। मैं तुम्हें कितना चाहती हूँ, तुमसे कितना प्यार करती हूँ, तुम्हें नहीं दिखता। शिवा ने खुद को कंट्रोल करते हुए कहा, मैं सिर्फ अपनी रिद्धिमा से प्यार करता हूँ, आप मेरे भाई का प्यार है इसलिए कह रहा हूँ, चले जाए मेरी जिंदगी से वरना मैं भूल जाऊंगा कि मैंने कभी आपको भाभी कहा था। प्रीति मुस्कुराते हुए बोली, भूल जाओ, यही तो चाहती हूँ मैं कि तुम भूल जाओ। पिछली बार मेरे न हो सके तो इस बार मेरे बन जाओ, आई प्रॉमिस अगर तुम मुझे अपना लोगे तो मैं सब कुछ छोड़ दूंगी, डैड और भाई को भी शिखा को छोड़ देने के लिए कहूंगी, पक्का बस तुम मुझे प्यार करो। शिवा साफ साफ देख सकता था प्रीति किस हद तक उसके लिए पागल हो चुकी थी। उसे समझाने का कोई मतलब नहीं बनता था क्योंकि प्रीति कुछ समझना ही नहीं चाहती थी। शिवा ने दरवाजे को देखा और उसके तरफ जाने लगा, पर तभी प्रीति दरवाजे के सामने आकर खड़ी हो गई। अब शिवा को भी गुस्सा आने लगा था। वो प्रीति को बेहद गुस्से और नफरत से देख रहा था। प्रीति उसे देखते हुए बोली, अब और नहीं शिवाज, तुम कहीं नहीं जा सकते, कहते हुए उसने अपने एक कंधे से स्ट्रैप को नीचे गिरा दिया। शिवा ने उससे अपनी नजरें फेर ली थी पर प्रीति के आंखों में कोई शर्म नहीं था। उसके आंखों में सिर्फ शिवा को पाने का पागलपन था। प्रीति मुस्कुराते हुए बोली, अभी नजरें फेर रहे हूं पर थोड़ी देर बाद तुम खुद मेरे पास आओगे, कहते हुए उसने अपना दूसरा स्ट्रैप भी नीचे करने को हुई कि एक जोरदार आवाज के साथ दरवाजा खुल गया। प्रीति दरवाजे के पास ही खड़ी थी इसलिए अचानक दरवाजा खुलने से वो मुंह के बल नीचे गिर गई। शिवा ने नजरें उठाकर दरवाजे के तरफ देखा जहां अंश, रेहान, टिवंकल और मानवी के साथ शिवी खड़ी थी। उन्हें देखकर उसने एक राहत की सांस ली। वही उन पांचों की नजरें प्रीति पर पड़ी तो वो पांचों हैरान रह गई। रेहान और अंश दोनों प्रीति को देखकर पलट गए थे। प्रीति के कपड़े अस्त व्यस्त हो चुके थे। शिवी की नजर शिवा पर गई तो वो झट से उसके पास चली गई। रेहान ने कहा, मानवी इस साइको लड़की को उठाओ। मानवी ने हाँ में सिर हिलाया और वो और ट्विंकल मिलकर प्रीति को उठाने लगी। इधर शिवा अब बेकाबू होने लगा था।
वो शिवी का दोनों हाथों को पकड़ते हुए बोला, शिवी तुम इसे लेकर जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। शिवी एक मेडिकल स्टूडेंट थी, इसलिए उसे समझने में देरी नहीं लगी कि शिवा को क्या हुआ है। उन चारों ने भी शिवा को देखा। मानवी ने कहा, शिवी जीजू को तेरी जरूरत है, हम इसे लेकर जाए, तू भी आएगी या रहेगी यहाँ। शिवी उसकी बात सुन सोच में पड़ गई थी। वही प्रीति खुद को छुड़वाने की कोशिश करते हुए बोली, छोड़ो मुझे और इसे भी यहीं रहने दो, इसकी मदद सिर्फ मैं ही कर सकती हूँ। अगर जल्द से जल्द इसे किसी की हेल्प नहीं मिली तो वो पैरालाइज हो जाएगा। प्रीति की बात सुन सब हैरान रह गए थे। शिवी शिवा को देखने लगी थी, जिसके चेहरे पर पसीने की बूंदों के साथ दर्द झलकने लगा था। शिवी एक गहरी सांस छोड़ते हुए बोली, मानवी तू सबको लेकर जा, मैं यहीं रुकूंगी। मानवी ने सिर हिलाया, प्रीति को लेकर वहां से निकल गई। जाते हुए अंश ने डोर बाहर से लॉक कर दिया। शिवा गहरी सांस छोड़ते हुए शिवी को देखते हुए बोला, तुम भी जाओ, मैं खुद को हैंडल कर लूंगा। वार्न तुम्हें बहुत दर्द होगा, तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। शिवी ने उसकी बात पर कोई जवाब दिया और अपने होठों को उसके होठों पर रखकर उसे किस करने लगी। शिवी के किस करने से शिवा को रिलैक्स मिलने लगा था। अब वो भी खुद को कंट्रोल नहीं कर सकता था। उसने शिवी के कमर पर हाथ रखा और उसे खुद से चिपकाते हुए उसे वाइल्डली किस करने लगा। शिवा चेंज्ड एंड हिज एंगर। अगली सुबह शिवा की आंखें खुली तो उसे अपने सिर में तेज दर्द महसूस हुआ। वो अपना सिर सहलाते हुए उठकर बैठा कि उसकी अंधुनली आंखों के सामने कमरे में फैले उसके और शिवी के कपड़े दिखे। कपड़ों को देखकर उसने एक बार खुद को देखा तो वो शॉक्ड रह गया। फिर उसकी नजरें बगल में सोई हुई शिवी पर गई। शिवी को देखकर शिवा को कल रात की सारी बातें याद आ गई। उसने हल्के हाथों से शिवी के चेहरे पर आए बालों को साइड किया और उसके चेहरे को देखा। दोनों के ऊपर सिर्फ एक सफेद रंग का ब्लैंकेट था। शिवी के चेहरे पर थकान और आंसुओं के निशान थे। शिवा ने उसके सूखे हुए होठों को देखा, फिर उसके गले और कंधे को। शिवी के पूरे बदन पर लव बाइट के निशान बने हुए थे, जिसे देख शिवा ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। उन निशानों को देखकर वो समझ गया था कि उसने कल रात किस हद तक शिवी को तकलीफ पहुंचाया होगा। शिवा ने उसके फहद पर किस किया और उसे गोद में उठाकर वॉशरूम चला गया। उसने उसे बाथटब में बैठाया, फिर उसमें गर्म पानी भरकर उसके पास बैठ गया। शिवी अब भी नींद में थी, पर गर्म पानी से उसे राहत मिलने लगी थी। शिवा ने उसके चेहरे को देखते हुए उसके पूरे शरीर को साफ किया, फिर खुद भी नहाकर बाथरोब पहना और शिवी को भी बाथरोब पहनाकर उसे गोद में उठा कमरे में आ गया। उसने उसे सोफे पर बैठाया और रेहान को कॉल कर अपने और शिवी के कपड़े मंगवाए। कुछ देर बाद रेहान ने डोर नॉक किया तो शिवा डोर खोलने चला गया। डोर नॉक की आवाज सुनकर शिवी की भी आंखें खुल गई। शिवा ने डोर ओपन किया तो उसके सामने रेहान बैग लिए खड़ा मिला। रेहान ने एक नज़र उसे देखा, फिर बैग उसके हाथ में थमाते हुए बोला, क्वीन ने बुलाया है। शिवा ने हमें सिर हिलाया और बैग लेकर डोर बंद कर पलटा तो उसकी नज़र शिवी पर गई। शिवा उसके पास आया और उसके सामने टेबल पर बैग रखते हुए बोला, चेंज कर लो, हमें हवेली जाना है। शिवी ने पलकें उठाकर उसे देखा। शिवा की नजरें उस पर नहीं थी। उसके चेहरे पर भी कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। शिवी ने कुछ पल उसे देखा, फिर अपने कपड़े लेकर वॉशरूम में चली गई। वॉशरूम में आकर वो मिरर के सामने खड़ी होकर खुद को देखने लगी थी। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन भी कुछ ठीक नहीं है। उसने आंखें बंद की और एक गहरी सांस लेकर कपड़े पहनने लगी। कुछ देर बाद वो रेडी हो कमरे में आई तो उसने देखा शिवा भी रेडी हो गया है। शिवा ने एक नज़र उसे देखा और दरवाजे के तरफ बढ़ गया। उसने डोर खोला तो एक फीमेल सर्वेंट अंदर आई और कमरे को साफ करने लगी। शिवी भी शिवा के पीछे पीछे जाने लगी थी, पर जाने से पहले उसने एक बार बेड पर लगे रेड मार्क को देखा, फिर सिर झुकाकर कमरे से बाहर निकल गई। शिवा अपने कार के पास आया और कार अनलॉक कर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। शिवी भी उसके साथ पैसेंजर सीट पर बैठ गई। शिवा ने कार स्टार्ट की, हवेली की तरफ कार मोड़ दी। पूरे रास्ते दोनों खामोश रहे। शिवी खिड़की के बाहर देख रही थी। वही शिवा का ध्यान ड्राइविंग पर था।
आधे घंटे बाद उसने कार रोकी और शिवी के तरफ का डोर खोलकर कहा, जाओ और क्वीन को आने को कहना। शिवी ने उसे देखते हुए हाँ में सिर हिलाया और कार से उतरकर हवेली के अंदर चली गई। शिवा उसे जाते हुए देख रहा था। शिवी के जाने के बाद वो कार से उतरा और हवेली के पीछे बने स्टोर रूम में चला गया। शिवी हॉल में आए तो उसे शिवम और शिखा सीढ़ियों से नीचे आते हुए दिखे। उसकी आंखें शिवम पर टिक गई थी। शिवम उसके पास आया और उसके गाल पर हाथ रखकर मुस्कुराते हुए बोला, गुड मॉर्निंग माय स्वीट डॉटर। शिवी ने भी मुस्कुराते हुए उसे गुड मॉर्निंग विश किया तो शिवम उसका सिर सहलाते हुए आगे बढ़ गया। शिवी पलटकर उसे जाते हुए देख रही थी। शिखा की नजरें शिवी पर ही थी। उसे और शिवम दोनों को कल रात ही मानवी ने सब कुछ बता दिया था। शिवम शिवी को अनकंफर्टेबल फील नहीं करवाना चाहता था, इसलिए उसने नॉर्मल बात की थी। शिखा ने शिवी को देखते हुए उसे आवाज दी, शिवी। शिवी ने पलटकर उसे देखा तो शिखा ने कहा, जाओ जाकर रेस्ट करो। शिवी ने सिर हिलाया और कहा, आपको शिवा ने बुलाया है। शिखा ने पलकें झपकाई और शिवम के पीछे चली गई। शिवी दोनों को जाते हुए देख रही थी। उसके होठों पर एक मीठी सी मुस्कान थी। उनके जाने के बाद वो भी अपने कमरे में चली गई। इधर शिवा स्टोर रूम में आया जहां प्रीति को बांध कर रखा गया था। शिवम और शिखा भी वहां आए और प्रीति के सामने खड़े हो गए। प्रीति ने शिवम को देखा तो उसने अपनी नजरें फेर ली। अयान ने उसे ऐसा करने पर उसे ताना मारते हुए कहा, क्या हुआ सासू माँ, बड़े साले साहब से नजरें नहीं मिला पा रही है क्या आप? प्रीति ने उसे गुस्से से घूरते हुए देखा पर कुछ नहीं कहा। शिखा कोल्ड एक्सप्रेशन लिए प्रीति को देखते हुए बोली, सीध इनके शुभ चिंतक को इन्फॉर्म तो करो कि उनकी फड़फड़ाती चिड़िया हमारे पास है। उसकी बात पर सीध ने अपना फोन निकाला और पवन को कॉल करने लगा। प्रीति अजीब तरह से मुस्कुराते हुए बोली, शिखा तुम इस बार भी मेरा कुछ नहीं कर पाओगी। तुम्हारे आंखों के सामने तुम्हारी जान से प्यारी बेटी शिवी की अगर मैंने जान न ले ली तो 3। प्रीति ने इतना कहा ही था कि एक कड़क मजबूत हाथ आकर उसके गाल पर लगा। सारे लोग हैरान रह गए थे। टिवनकल और मानवी ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया था। प्रीति के होठों के किनारे से खून बहने लगा था। कुछ पल को कुछ समझ ही नहीं पाए, फिर नजरें उठाकर हैरानी से शिवा को देखते हुए बोली, शिव शिव तुमने मुझ पर हाथ उठाया, तुम मुझे कैसे मार सकते हो? शिवा बेहद नफरत से उसे देखते हुए बोला, मैं मार सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तुम भूल रही हो मैं कौन था और कौन हूँ। रिद्धिमा के लिए मैं बदल गया था, पर इसका ये मतलब नहीं कि तुम्हारी कोई भी बकवास सुनते रहूं। प्रीति गुस्से से कुछ कहने को हुई कि शिवा उसे उंगली पॉइंट करते हुए बोला, खबरदार जो तुमने एक गलत शब्द भी मेरी रिद्धि के लिए निकाले, यकीन नहीं होता तुम इस हद तक गिर सकती हो। तुमने मेरे बच्चे को मार दिया। जिस लड़की ने तुम्हें अपनी बड़ी बहन माना तुमने उससे उसका बच्चा छीन लिया और इससे भी मन नहीं भरा तो शिवम जिसे वो अपने बच्चे की तरह प्यार करती थी तुमने उसके दिल में उसके लिए जहर घोल दिया। तुम इतनी गिरी हुई होगी, अगर मुझे पता होता तो कब का तुम्हारी जान ले लिया होता मैंने। मैं हर बार तुम्हें छोड़ता आया हूँ क्योंकि तुम मेरे भाई का प्यार और उनके बच्चों की माँ थी, पर अब और नहीं, तुम्हें अब माफ करने का कोई फायदा नहीं है। सारे लोग उसे हैरानी से देख रहे थे। शिवम और शिखा का चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वो दोनों ही शिवा को जानते थे। शिवा ने प्रीति को गुस्से से देखा, फिर पलट कर जाने को हुआ कि उसकी नज़र दरवाजे पर खड़े मनदीप और आलोक पर गई। दोनों शिवा को ही देख रहे थे। शिवा ने अपना सिर झुकाया और बिना कुछ कहे उनके बगल से निकल गया। उसके जाने के बाद दोनों अंदर आए। मनदीप प्रीति को देखते हुए बोले, शिखा तुम्हें जो करना है करो, इसके साथ मैं मीरा और मनन को देख लूंगा, पर इसे छोड़ना मत। इसके वजह से मैंने न सिर्फ अपना भाई खोया बल्कि पूरे परिवार को बिखरते हुए देखा। शिखा ने हमें सिर हिलाया, फिर मानवी प्रीति के मुंह पर टेप लगाकर वहां से निकल गई। एक एक कर सारे लोग जाने लगे। शिवम ने भी एक बार प्रीति को देखा जिसके आंखों में अब भी कोई शर्म कोई गिल्ट नहीं था। शिखा ने उसका हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ ले जाते हुए दरवाजा बंद कर दिया। शिवम एंड रोमांटिक नाइट। रात का वक्त। शिवा अपने कमरे के बालकनी में खड़ा चांद को देख रहा था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, पर आंखों में एक बेचैनी थी।
उसके हाथ में सिगरेट थी जिसके वो लंबी लंबी कस भर रहे थे। वो अपनी सोच में इस कदर डूबा हुआ था कि उसे शिवम के आने की खबर नहीं हुई थी। शिवम आया और उसके बगल में खड़ा हो गया। उसने शिवा के हाथ से जली हुई सिगरेट ली और अपने होठों से लगाया तो शिवा अपने सेंस में आया और सिर घुमाकर उसे देखने लगा। शिवम सिगरेट की कस भरते हुए बोला, क्या सोच रहे हैं आप? शिवा हल्का मुस्कुराते हुए बोला, रिद्धिमा के बारे में सोच रहा था, पर तुम यहाँ कैसे? पूछते हुए उसने शिवम के हाथ से सिगरेट वापस ले ली। शिवम ने उसे एक नज़र देखा फिर चांद को देखते हुए बोला, पैरों से और कैसे? उसका जवाब सुनकर शिवा की होठों पर की मुस्कान थोड़ी और बड़ी हो गई। शिवम ने फिर से उसके हाथ से सिगरेट लेने को हुआ कि शिवा सिगरेट पीछे करते हुए बोला, इस उम्र में इतना धूम्रपान करना सही नहीं है। शिवम ने उसे घूरते हुए कहा, इस उम्र से क्या मतलब, आप भी तो अभी सिर्फ 24 के ही हो, आपके लिए भी धूम्रपान करना सही नहीं है। शिवम का जवाब सुनकर शिवा ने कुछ पल उसे देखा फिर हंसने लगा। शिवम ने भी सिर हिलाया और उसके होठों पर भी हंसी आ गई। शिवा ने पूछा, बियर? शिवम ने हाँ में सिर हिलाया तो शिवा ने बियर की एक कैन उसके तरफ बढ़ा दी। दोनों बाप बेटे बियर की सिप लेते हुए चांद को देखने लगे। शिवा ने सिप लेते हुए कहा, शिखा से बहुत प्यार करते हो न? शिवम ने भी उसी तरह जवाब दिया, अपनी वाइफ से प्यार करना आपसे सीखा है मैंने। शिवा होले से मुस्कुराते हुए बोले, अपनी पहली मुलाकात याद है? शिवम ने हाँ में सिर हिलाया तो शिवा ने कहा, मैं भी उस वक्त वही था, तुम दोनों को साथ में देखते ही मेरे जहन में पहला ख्याल तुम दोनों की शादी का आया था। उसके बाद जब मैंने तुम्हारी आंखों में उसके लिए एहसास देखा तो फिर मेरे इरादे मजबूत हो गए और देखो थोड़ा एफर्ट लगाने पर वो तुमसे शादी करने के लिए राजी हो ही गई और आज दोनों साथ हो। शिवम ने अपनी और शिखा की पहली मुलाकात याद करते हुए कहा, वो पहली लड़की थी इनफैक्ट है जो मुझे एक बहुत डिफरेंट सी फीलिंग देती है, उसके होने से लगाता है जैसे सब कुछ है मेरे पास, अंडरस्कोर। शिवा ने उसे देखा और कहा, मुझे भी, रिद्धिमा के होने पर लगता है देसे और कुछ नहीं चाहिए। दोनों एक दूसरे को देखने लगे फिर अपनी नजरें चांद पर कर ली। दोनों के दिल को आज सुकून सा मिल रहा था। दोनों के होठ चुप थे पर उनका पास होना, साथ होना बहुत कुछ कह जा रहा था। आधे घंटे बाद शिवम अपने कमरे में लौट आया। उसने दरवाजा बंद करते हुए शिखा को देखा जो सोफे पर बैठी अपने फोन में मेल चेक कर रही थी। दरवाजा बंद होने की आवाज सुनकर शिखा ने उसे देखा। शिवम को देखकर वो खड़ी हो गई। वो उसके सामने आई और अपने हाथ बांधते हुए बोली, पीकर आ रहे हो? शिवम क्यूट सा फेस बनाते हुए बोला, थोड़ा सा पिया हूँ, एक्चुअली हम तो पहले बियर पी रहे थे पर फिर मैंने उनके पास वाइन की बोतल देखी तो उसे खत्म करने में मैंने भी हेल्प कर दी। शिखा ने उसे घूरते हुए कहा, थोड़ा सा पिया है या ज्यादा वो तो तुम्हारी शकल देखकर ही पता चल रहा है, खैर छोड़ो चलो सोते हैं मुझे नींद आ रही है। वो जाने को पलटी कि शिवम ने उसका हाथ पकड़कर उसे दरवाजे से लगा दिया। दोनों का चेहरा एक दूसरे के बहुत पास था। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगे थे। शिवम उसकी नीली आंखों से होते हुए उसके होठों को देखते हुए बोला, तुम अगर मेरी जिंदगी में ना आई होती तो पता नहीं आज मैं क्या होता बीवी। शिखा उसके गले में अपने हाथ डालते हुए बोली, मैं ना आई होती तो तुम सुधरते नहीं, वैसे ही घमंडी और खड़ूस रहते। शिवम मुस्कुराते हुए बोला, हम पर अगर तुम नहीं आई होती तो तुम्हारी जगह यहाँ अभी कोई और होती। क्या कहा तुमने, मेरी जगह कोई और होती? शिखा ने गुस्से से कहा तो शिवम ने मुस्कुराते हुए उसे अपने और करीब किया और उसके कान के नीचे किस करते हुए बोला, गुस्सा मत करो मैंने तो बस फैक्ट्स वाली बात कही थी। शिखा ने नाराजगी से अपना मुंह मोड़ लिया तो शिवम उसके चेहरे को अपने सामने करते हुए उसके पूरे चेहरे को देखने लगा। एक बार फिर से उसकी आंखें शिखा के रेड चेरी जैसे होठों पर ठहर गई थी। शिवम उसके होठों को देखते हुए नशीली आवाज में बोला, बीवी तुम्हारे ये रेड चेरी जैसे होठ मुझे आज भी अपनी तरफ खींचते हैं। उसकी बात सुन शिखा मुस्करा दी। शिवम ने झुककर उसके होठों पर किस करना चाहा कि शिखा मस्ती करते हुए पीछे के तरफ झुकने लगी। शिवम ने उसे देखा फिर एक हाथ उसके सिर के पीछे रखकर अचानक उसके होठों को अपने होठों में भरकर उसे किस करने लगा।
शिखा ने भी खुद को उसकी बाहों में ढीला छोड़ दिया था। वो उसका साथ पाकर खुश थी। शिवम ने किस करते हुए फिर से शिखा को दरवाजे से लगाया और बेहिंता उसके होठों को चूमने लगा। शिखा भी उसके साथ मदहोश होने लगी थी। वो भी उसके किस में शामिल हो गई और दोनों एक दूसरे को पैशनेट किस करने लगे। एक लॉन्ग किस करने के बाद शिवम ने उसे गोद में उठाया और बेड पर ले गया। वो खुद उसके ऊपर आकर उसके गर्दन को अपने होठों से छूने लगा तो शिखा आंखें बंद किए उसके शर्ट के बटन खोलने लगी। कुछ पल बाद दोनों के कपड़े नीचे फर्श पर पड़े हुए थे और दोनों एक चादर में लिपटे एक दूसरे में खोए हुए थे। शिखा की सिसकियां कमरे के माहौल को और गर्म कर रही थी। वही शिवम शिखा को प्यार करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा था। शिवी की आंखों में नींद नहीं थी, इसलिए वो गार्डन में टहल रही थी। उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। उसने सिर उठाकर शिवा के कमरे को देखा, फिर कुछ सोचकर उसके कमरे के तरफ बढ़ गई। Subscribe MZ Stories for more amazing stories.